हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमे रिकेप्स हिंदी चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइजन के नए सीजन 3 को, जिसमें हमें द कलिंग गेम आर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं एपिसोड नंबर 1 की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी इतारोरी को देखते हैं, जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक कर्स स्पिरिट होता है। यूजी उस कर्स से दूर भागता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप करता है, लेकिन तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है। यूजी पूरी ताकत लगाता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उस कर्स पर कोई जबरदस्त अटैक होता है और वो कर्स सीधा यूजी के ऊपर ही गिर जाता है। इस कर्स को यूता ओकोत्सु ने मारा होता है, जो असल में यहां यूजी को मारने आया होता है। अब कहानी थोड़ा सा पीछे जाती है। हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो गुस्से और घमंड से भरी बातें कर रहा होता है। नाओया बोलता है, अभी तक मरी या नहीं, वैसे भी ऐसी लड़की को मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माई है, कम से कम उसे पता तो है कि वो एक लड़की है। तभी वहां जिनिची जेनिन और ओगी जेनिन आते हैं और नाओया को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बिना किसी इमोशन के बोलता है, किसे फर्क पड़ता है, सबको पता है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं ही हूं। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल ओगी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। और जिनिची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टा। नाओया की बातें सुनकर जिनिची और ओगी दोनों गुस्से में आ जाते हैं, और असल में ये तीनों ही स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर्स होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है, जेनिन घराने के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनकी वसीयत पढ़ी जाती है। नाओबितो जेनिन की आखिरी इच्छा होती है कि उनके बाद नाओया जेनिन जेनिन घराने का अगला हेड बनेगा। सारी जमीन जायदाद और सारे कर्स्ड टूल्स जो जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं, सब पर नाओया का हक होगा। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन भी होती है। अगर किसी कारण से सतोरु गोजो की मौत हो जाती है या वो फाइट के लायक नहीं रहते, तो तोजी जेनिन की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी फुशिगुरु जेनिन घराने का हेड बनेगा। सारी प्रॉपर्टी भी मेगुमी के नाम हो जाएगी। ये सुनकर नाओया का चेहरा बिगड़ जाता है। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस वक्त टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया हुआ है। नाओया अपने मन में प्लान बनाता है। इस वक्त टोक्यो ने लाखों कर्स स्पिरिट्स घूम रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी हड़पने वाला और कोई नहीं होगा और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा होता है। चोसो उसके पास आता है और पूछता है, अब तुम्हारे घाव कैसे हैं? यूजी बोलता है, अब मैं ठीक हूं, शायद सुकुना की वजह से। मैं उसकी पावर बढ़ते हुए भी महसूस कर सकता हूं। चोसो यूजी से कहता है कि उसे वापस जुजुत्सु हाई चले जाना चाहिए, लेकिन यूजी मना कर देता है। यूजी बोलता है, मैं नहीं जा सकता। सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है और मेरे हाथों न जाने कितने मासूम मरे हैं। मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा था चोसो। चोसो शांत आवाज में कहता है, वो एक गलत फहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि हम भाई हैं और भाई होने से बड़ी कोई चीज नहीं होती। यूजी कहता है, चलो पहले यहां के कर्स स्पिरिट्स को खत्म करते हैं। इसके बाद यूजी शहर में भागना शुरू करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्स स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ जाएं। कुछ कर्सेस को तो वो सिर्फ एक मुक्के में ही मार देता है। वो सबको भगाते हुए एक अंडरग्राउंड ब्रिज तक लेकर आता है। दूसरी साइड चोसो खड़ा होता है। चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक यूज करता है और एक ही शॉट में सारे कर्सेस को मार देता है। एक कर्स चोसो के पीछे से आता है, लेकिन यूजी उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। चोसो मन में सोचता है, जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी पावरफुल थे, लेकिन अब तुम अपनी कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करना सीख चुके हो। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए, फिर भी तुम एक डीमन गॉड जैसे हो। मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। चोसो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने ही वाला था कि तभी वहां नाओया जेनिन आ जाता है। नाओया पूछता है, मेगुमी कहाँ है? अभी तक नहीं आया और तुम दोनों अभी तक भागे नहीं? यूजी पूछता है, हम भागेंगे क्यों? नाओया मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है,
अब गोजो यहाँ नहीं है तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। गोजो के डर की वजह से हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, लेकिन अब तुम्हें भी ठिकाने लगा देता हूं। नाओया अचानक यूजी के पीछे आकर यूजी को जोर का मुक्का मारता है। चोसो अटैक करने जाता है, लेकिन नाओया उसके पीछे पहुंच जाता है और पंचेस की बारिश कर देता है। नाओया दोनों से काफी ज्यादा फास्ट होता है। चोसो कहता है, इसके पास कोई टेक्निक जरूर है। नाओया सोचता है, ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर यह दूसरा बंदा कौन है? तभी उन्हें एक जबरदस्त कर्स्ट एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है, कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं? लेकिन जब वो मुड़ के देखते हैं तो सामने होता है यूता ओकोत्सु। यूता बिल्डिंग से नीचे जंप करता है और जमीन पर बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। नाओया बोलता है, तुम यूता हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है? नाम सुनते ही यूजी को याद आता है, ये तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, बिल्कुल मिस्टर गोजो जैसा। नाओया यूता से कहता है, मैं भी यूजी को मारने आया था, पर अब मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चूसो यूजी से कहता है, जल्दी यहां से भाग जाओ, यूता बिल्कुल गोजो जैसा है, अगर तुम उससे लड़े तो पक्का मर जाओगे। यूजी भागना शुरू करता है, लेकिन यूता बिल्कुल उसके पीछे होता है। यहीं से यूजी और यूता के बीच फाइट शुरू होती है। यूजी उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। यूता दिखने में कमजोर लगता है, लेकिन उसकी कर्स्ट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। यूता बोलता है, मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स्ट एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आईज हैं, इसलिए उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 है। यूता फिर से यूजी पर अटैक करता है। यूजी समझ ही नहीं पाता कि यूता कब कौन सा अटैक करेगा। फिर भी यूजी हार नहीं मानता। वो एक चाकू उठाता है और यूता की कटाना रोक लेता है। यूता बोलता है, तुम कटाना पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और यूजी को जोर का मुक्का मारता है। यूजी लात मार के यूता की कटाना तोड़ देता है। यूता शॉक्ड हो जाता है। यूजी आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक बड़ा कर्स उसे पकड़ लेता है। ये रीका होती है। यूजी बिल्कुल हिल नहीं पाता। यूता अपनी टूटी हुई तलवार उठाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यूजी के सीने में घुसा देता है। यूता धीरे से बोलता है, मुझे माफ कर देना यूजी इताडोरी, और यूजी नीचे गिर जाता है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। अब सवाल ये है, क्या यूजी सच में मर गया या फिर ये सिर्फ शुरुआत है? इसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।